क्या कोई शख्स जहर से पेट भरकर भी जिंदा रह सकता है? जहर भी ऐसा जिसका फकत कतरा भर हिस्सा ही मौत के लिए काफी हो। बात नामुमकिन लगती है, लेकिन जुर्म की काली दुनिया में एक गली ऐसी भी है जहां यह मुमकिन है। दुनिया भर में ड्रग तस्करी के लिए बदनाम सॉलोवर्स की जिंदगी का ये तिलिस्म वाकई उलझाने वाला है। एक ऐसा तिलिस्म इंसान जिसके सिर्फ करीब जाता है उतना ही उसमें उलझता जाता है। ये शख्स इस वक्त एक एक कर कैप्सूल निगलने में लगा है, मगर इसे ना तो कोई बीमारी है और ना ही वो इन कैप्सूल से अपना पेट ही भर रहा है। उल्टे हकीकत ये है कि अगर इनमें एक भी कैप्सूल उसके पेट में फट जाए तो इसकी मौत तय है। लेकिन इसके बावजूद वो बेखौफ और बेशिकन एक एक कर ये कैप्सूल अपने हलक से नीचे उतार रहा है और कुछ ही देर में उसके पेट में तिल रखने की भी जगह नहीं बचती। क्या है सॉलोवर्स की तिलस्मी दुनिया का सच? कैसे पेट में भर लेते हैं वो हजारों ग्राम जहर? मौत के साए में रहकर कैसे बांटते हैं मौत? पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनते ड्रग्स सॉलोवर्स। असल में ये तस्वीर है एक ऐसे ड्रग्स सॉलोवर की जो कानून की आंखों में धूल झोंकने के इरादे से अपने पेट में ड्रग्स छिपा रहा है। ऐसे ड्रग्स जिनकी चंद ग्राम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए की है, और इसी मोटे मुनाफे की लालच में ऐसे सॉलोवर्स ताउम्र जेल में रहने से लेकर मौत का खतरा मोल लेने से भी पीछे नहीं हटते। सॉलोइंग के जरिए तस्करी करने वाले लोग आज पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ी चुनौती हैं। ये वो लोग हैं जो किसी कीमती चीज को निगलकर अपने पेट में छुपा लेते हैं और फिर सुरक्षा जांच से आगे निकलने के बाद इसी निगली हुई चीज की मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं। हकीकत ये है कि आज भी हमारे देश में इस्तेमाल होने वाली कोकीन का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं सॉलोवरों के जरिए यहां तक लाया जाता है। कैमरा पर्सन वाहिद और हिमांशु मिश्र के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। इन सॉलोवर्स की दुनिया भी अजीब है। दुनिया भर में ड्रग की तस्करी के लिए सॉलोवर्स जानबूझकर अपने हलक के नीचे इतना जहर उतार लेते हैं जितना इंसान धोखे से भी नहीं खा सकता। लेकिन कमाल देखिए, इसके बावजूद वो न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि पेट में भरे इन जहर की बदौलत कानून को धोखा देकर लाखों कमाते हैं। पर आखिर कैसे होता है ये सब कुछ? दुनिया भर के एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर
ऐसे नामालूम कितने ही सुरक्षा जांच से गुजरकर हर रोज लाखों लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे शातिर लोगों की भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं जो ऐसे तमाम सुरक्षा इंतजामों को धता बताकर वो सब कुछ कर गुजरते हैं जिन्हें ऐन कानून की निगाह में गलत या गैर कानूनी कहा जाता है, और सॉल्वर्स इन्हीं लोगों में शुमार हैं। जो लोग एयरपोर्ट या सी पोर्ट के थ्रू विदेशों से आते हैं उनको ये डर होता है कि हम चेकिंग में पकड़े ना जाएं, इसलिए जो भी कंट्राबैंड आइटम लेके आते हैं, जैसे पीछे हमने देखा है कि कोकेन, सोना, इस तरह के जो बैंड आइटम्स लेके आते हैं इंडिया में, उसको ये स्वेलो करके आ जाते हैं चेकिंग से बचने के लिए। दरअसल कस्टम और पुलिस की निगाह से बचने के लिए ये सॉलोअर्स अक्सर ड्रग्स और सोने जैसी कीमती चीजें अपने पेट में भर लेते हैं और अपने ठिकाने तक पहुंचने के बाद उन्हें पेट से निकालकर खुले बाजार में बेचकर मोटी कमाई करते हैं। हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई सॉलोअर्स को पकड़ा है जो कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कई पेट में ड्रग्स के पैकेट फट जाने की वजह से मौत के मुंह में समा गए। आमतौर पर हिंदुस्तान में सॉलोअर्स अपने पेट में कोकीन छुपाकर पहुंचते हैं क्योंकि कोकीन हिंदुस्तान में नहीं मिलती, जबकि साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कुछ खास हिस्सों में पैदा होने वाला कोका प्लांट से बनाए जाने वाले इस ड्रग्स की हिंदुस्तान की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बेहद मांग है, और इसी मांग को देखते हुए अक्सर सॉलोअर अपने पेट में कोकीन छिपाकर यहाँ ले आते हैं। नॉर्मली कोकेन इंडिया में, क्योंकि इसका सोर्स नहीं है, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में पैदा होता है और ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा पैसों का होता है, बहुत महंगा होता है, सबसे महंगा ड्रग है। इसलिए कोकेन और कोकेन से बने हुए प्रोडक्ट जो है जनरली इंडिया में आते हैं एयरपोर्ट के थ्रू। आमतौर पर सॉलोअर्स इन कोकीन को कंडोम की थैलियों में पैक कर निगल लेते हैं और चुपके से हिंदुस्तान में दाखिल हो जाते हैं। फिर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचकर ये थैलियों में बंद कोकीन निकालकर उन्हें बेच दिया जाता है। कई बार सॉलोअर्स प्लास्टिक या रबर के छोटे छोटे कैप्सूल बनाकर उन्हें किसी ऑयली चीज के सहारे निगल लेते हैं और इस तरह तस्करी का काम पूरा होता है। डॉक्टरों ने जैसे ही अफगानी नागरिक का पोस्टमार्टम किया वो हैरत में पड़ गए। अफगानी नागरिक के पेट में कैप्सूल्स भरे हुए थे, पूरे 100 कैप्सूल्स, जिसमें से 99 तो सही सलामत थे, जबकि एक कैप्सूल फट गया था और इन सभी कैप्सूल्स में कोकीन भरी हुई थी। अफगानी नागरिक के मौत का कारण भी यही कोकीन थी, और जब पुलिस को इस सारी घटना के बारे में पता चला तो पुलिस की परेशानियां बढ़ गईं। ठीक इसी तरह पिछले दिनों एक ऐसे सॉलोअर का राज दुनिया के सामने खुल गया जो पेट में सोने के बिस्कुट छिपाकर उन्हें हिंदुस्तान लेकर पहुंचा था। इस सॉलोअर के पेट में ज्यादा सोना होने की वजह से तेज दर्द की शिकायत हुई और उसे गंगाराम अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन यहां जैसे ही डॉक्टरों ने उसके पेट का एक्सरे किया, सारी बात साफ हो गई। उसके बाद एक ऑपरेशन से उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो पुलिस के जाल से नहीं बच सका। कोकीन के उलट हिंदुस्तान से हेरोइन, एफेड्रिन, सूडोएफेड्रिन और चरस जैसी ड्रग्स बाहर तस्करी के जरिए भेजे जाते हैं, लेकिन न तो ये कोकीन की तरह बेहद महंगी होती है और न ही इन ड्रग्स की तस्करी के लिए सॉल्वर्स की जरूरत पड़ती है। और अक्सर तस्कर ऐसे ड्रग्स कभी जूते चप्पलों में, कभी किसी बैग में, मूर्ति में या औजारों में छुपा कर ले जाते हैं। खासकर बड़ी खेप की तस्करी के लिए कई बार हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मशीन के वजन में 10-20 किलो ड्रग्स भी आसानी से खपा दी जा सके। जुर्म की दुनिया में कानून के मुहाफिजों और बदमाशों के बीच चूहे बिल्ली का खेल पुराना है, लेकिन अब नशे के सौदागरों ने ड्रग्स की तस्करी के लिए जिन हथकंडों का इस्तेमाल शुरू किया है वो यकीनन चौंकाने वाला है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये तस्कर अब नशे की खेप सिर्फ अपने पेट के अंदर ही नहीं बल्कि जिस्म के कई दूसरे संवेदनशील हिस्सों में भी छुपा लेते हैं, जिनमें एक छोटी सी चूक उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन मनोज सांगवान के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। दिल्ली देश की नई ड्रग कैपिटल है। गरज ये कि बीते कुछ सालों में जितनी ड्रग दिल्ली में बरामद हुई उतनी मुल्क के किसी और हिस्से में नहीं हुई। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में विदेश से आने वाली जितनी कोकीन खपा दी जाती है उसका तकरीबन 50% हिस्सा इन सॉलोअर्स के पेट से होकर ही नशेबाजों तक पहुंचता है।
देश की राजधानी में ड्रग का कारोबार हाल के चंद सालों में जितना बढ़ा है, यहाँ खतरनाक फॉलोअर्स की आमदरफ्त भी उतनी ही ज्यादा हो गई है। पिछले चंद सालों की ड्रग रिकवरी, खासकर कोकीन की बरामदगी के आंकड़ों पर गौर करने से ये बात साफ हो जाती है। पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा ड्रग्स आखिर के 2 सालों में बरामद हुए हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में कोकीन 2012 और 13 में पकड़ी गई। दिल्ली पुलिस ने 2010 में जहां फकत 108 ग्राम कोकीन पकड़ी थी, वहीं 2011 में 728 ग्राम, जबकि 2012 में 2 किलो 783 ग्राम और पिछले साल यानी 2013 में 2 किलो 622 ग्राम कोकीन जब्त हुई। इसी के साथ पुलिस ने 100 कोकीन के कैप्सूल भी पकड़े। ड्रग के मामले में ये लोग स्वेलो करके आ जाते हैं या और तरीक़ों से भी बॉडी के अंदर लेके आते हैं कैविटीज़ में, और उसको फिर यहाँ के निकलवाते हैं और फिर आगे सप्लाई करते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो इनमें से ज्यादातर कोकीन की खेप सॉल्वर से ही बरामद की गई थी, जो इस कोकीन को अफ्रीकी देशों से हिंदुस्तान लेकर पहुंचे थे। जुर्म की दुनिया में सॉलोइंग को कभी एक आर्ट यानी हुनर के नजरिए से देखा जाता था, लेकिन इन सॉलोअर्स की किस्मत कभी नहीं पलटी। इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स अक्सर मौत के साए में रहने वाले इन सॉलोअर्स को मोटी कमाई का लालच देकर मनमाना काम करवाते रहे, लेकिन उनके हाथ लगता सिर्फ धोखा। यही वजह है कि हाल के दिनों में पुलिस ने कुछ ऐसे सॉलोअर्स को गिरफ्तार किया है जो अब सॉलोइंग के साथ साथ खुद ही ड्रग डीलिंग्स का काम भी करने लगे थे। बहरहाल अब सॉल्वर्स की परेशानी से बचने के लिए कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर बैगेज स्कैनिंग के साथ साथ अलग से बॉडी स्कैनिंग की मशीन भी लगाई जाने लगी है, लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसे स्कैनर्स नहीं के बराबर हैं, जहां जिस्म के अंदर छिपे नॉन मेटलिक सब्सटेंस यानी ड्रग्स जैसी चीजों को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हों। पुलिस को चकमा देने के लिए ये तस्कर हर रोज नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। कभी ये जूते चप्पल के अंदर ड्रग्स को छुपा लेते हैं, तो कभी कोई और जगह बना लेते हैं जहां पर जांच एजेंसी और पुलिस की निगाह न पड़े। लेकिन सॉल्वर्स के सामने आने के बाद पुलिस की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। सुप्रतिम बनर्जी और कैमरामैन अरविंद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।